दोस्तों, आज हम आपको भारत के उन राज्यों के बारे में बताएंगे जिनकी जीडीपी आने वाले कुछ सालों में 500 बिलियन को टच करेगी। इससे पहले हमने आपको भारत के उन राज्यों के बारे में बताया था जो सबसे पहले 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो भी देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द मिस्ट्री ऑफ भारत। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऋतिक। दोस्तों चलिए आज के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 5 मध्य प्रदेश। दोस्तों नंबर 5 पर आता है सेंट्रल इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश, जो कि एरिया वाइज भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। आज भी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मध्य प्रदेश हीरे, मैग्नीशियम जैसी चीजों के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है और एमपी के पास मिनरल्स, डायमंड्स और कॉपर के भी मेजर रिसोर्सेस है। और साथ ही मध्य प्रदेश चूना पत्थर, कोयला जैसी चीजों का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का 30% एरिया फॉरेस्ट से कवर है और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस राज्य की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। इस समय मध्य प्रदेश की जीडीपी 160 बिलियन डॉलर है, जो कि 7% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है और 2030 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी 350 से 400 बिलियन के अराउंड हो सकती है। नंबर 2 राजस्थान। दोस्तों नंबर 2 पर आता है एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दोस्तों राजस्थान कपड़ा, ज्वेलरीज, सीमेंट, केमिकल जैसी चीजों का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है और राजस्थान का एग्रीकल्चर भी यहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। राजस्थान सरसों, गेहूं जैसी चीजों का भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री भी टॉप लेवल की है। यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल महल यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस समय राजस्थान की जीडीपी 170 बिलियन डॉलर है, जो कि 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। उम्मीद है 2030 तक राजस्थान की जीडीपी 450 से 500 बिलियन के करीब होगी। नंबर 3 आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर आता है साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है और पिछले कुछ सालों में यह राज्य बहुत तेजी से विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश में देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े पोर्ट्स और शिपयार्ड है। यहाँ के पोर्ट्स का इस्तेमाल फिशिंग एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश राइस प्रोडक्शन में भी भारत के टॉप राज्यों में आता है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में आयरन जैसे मिनरल्स का भी बड़ी मात्रा में भंडार है। आंध्र प्रदेश गन्ना, कपास और मैंगो का भी एक मेजर एक्सपोर्टर है और आंध्र प्रदेश का ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर भी यहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। इस राज्य को यहाँ के इंटरनेशनल बैंकिंग फर्म्स और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की जीडीपी इस समय 181 बिलियन डॉलर है, जो कि 12% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है और 2030 तक आंध्र प्रदेश की जीडीपी 500 से 550 बिलियन के अराउंड हो सकती है। नंबर 2 तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना भी भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के बाद इस राज्य के विकास में बहुत तेजी आई है। तेलंगाना भारत का सबसे युवा राज्य है। तेलंगाना ने पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ की है। तेलंगाना के हैदराबाद में विप्रो, बीआईएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेस मौजूद है और यहाँ के हिस्टोरिकल म्यूजियम्स और प्लेसेस भी यहाँ के टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और भारत के सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी तेलंगाना में ही स्थित है। तेलंगाना में कपास, मसाले, सोयाबीन, चावल, मक्का जैसी चीजों का भी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इस समय इस राज्य की जीडीपी 175 बिलियन डॉलर है, जो कि 11% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है और 2030 तक तेलंगाना की जीडीपी 550 से 600 बिलियन के आसपास हो सकती है। नंबर 1 वेस्ट बंगाल। दोस्तों 500 बिलियन की इकोनॉमी की रेस में नंबर 1 पर आता है वेस्ट बंगाल। इस राज्य की जीडीपी इस समय 240 बिलियन डॉलर है, जो कि 2030 तक 600 बिलियन के आसपास हो सकती है। वेस्ट बंगाल फूड प्रोसेसिंग, स्टील प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल स्टील, मैग्नीशियम, चाय और जूट जैसी चीजों का भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और वेस्ट बंगाल राइस प्रोडक्शन में भी भारत में सबसे आगे है। भारत का 15% राइस अकेले वेस्ट बंगाल ही प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये थे भारत के वह 5 राज्य जो 2030 तक 500 बिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और भारत को एक मजबूत इकोनॉमी बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।